सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं आलू का पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायके वाला बनता है। जिसके लिए हमने चावल लिए हैं, आलू लिए हैं और ये प्याज ली है, आप लोग देख सकते हैं। इसी में मिर्चें ली हैं, नमक लिया है, गरम मसाला और ज़ीरा। जिसके लिए हमने टमाटर, हरी मिर्चें, वो भी मोटी वाली ली हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। तो हम अपने किचन में आज ये रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो चलें हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि हमने अपनी जो एक देगची है उसमें तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें अपनी प्याज ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं हमने अपनी जो प्याज है उसमें डाल दी है। अब हम इसे हल्की गोल्डन होने, ब्राउन होने तक इसे पकाएंगे। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्की सी से हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। अगर आप ज़्यादा ब्राउन कर लेंगे तो फिर से आपका पुलाव खराब हो सकता है। प्लीज़ आप लोग देख सकते हैं हमारी जो प्याज है हमने वो हल्की गोल्डन ब्राउन होने तक इसे छोड़ दिया है। अब हम इसमें अपना लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी शामिल कर लेंगे। हमने इसमें साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी शामिल कर लिया है। अब हम इसे 1 मिनट पकाने लेंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारी प्याज जो है हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं हमने इसमें अपने टमाटर भी शामिल कर दिए हैं। अब हम इसमें पिसी हुई मिर्चें, नमक और जो हमारा जीरा है हम वो भी इसमें ऐड कर देंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं हमने अपनी पिसी हुई मिर्चें, नमक और जीरा भी इसमें ऐड कर दिया है। आपने इसमें जीरा बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, जीरे से पुलाव बहुत अच्छा बनता है। अब हम साथ इसमें आलू भी शामिल कर लेंगे। तो हमने अपने साथ इसमें आलू भी शामिल कर लिए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें अपना गरम मसाला जो है वो भी ऐड कर लेंगे। हमने अपना गरम मसाला जो लिया था इसमें वो भी ऐड कर देंगे। अब हम साथ में इसमें पानी भी शामिल करेंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमने साथ ही इसमें पानी भी शामिल कर लिया है। अब हम इसमें पकाने को रख देंगे आलू गलने तक। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं हमारे पानी में जो उबाल आ रहा है और हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से गल चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसमें अपने चावल जो है वो शामिल कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमने अपने चावल जो है वो इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम इसे आहिस्ता आहिस्ता चमचे चलाएंगे, ज़्यादा जोर से नहीं चलाना, बस आहिस्ता से चलाएंगे ताकि हमारे चावल बहुत नाजुक होते हैं तो ये टूट ना जाए, इसलिए हम इसे आहिस्ता आहिस्ता ही चलाएंगे। हम अपनी 3 या 4 मोटे साइज़ की हरी मिर्च ले लेंगे। हमने आखिर में इसलिए डाली है ताकि खड़ी खड़ी रहे। तो हम इसे अभी ढक के रख देंगे इसका पानी खुशक होने तक। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे चावलों का पानी जो है वह अच्छे से खुशक हो गया है और इसमें बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब हम इसे दम पे लगाने के लिए रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। आप लोग देख सकते हैं हमारे चावल जो हैं वो दम पर आ चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।